देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी है और इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये भारतीय केंद्र में सत्ता में जो दल है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एसिड टेस्ट के जैसा होने जा रहा है। और इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 303 एमएलए हैं बीजेपी के पास। और उसके बाद है पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। फिर मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। यानी 4 राज्यों में भाजपा की सरकार और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार। और सबसे बड़ा, यानी जिसे 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है, वह है उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव। उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दांव पर है। दांव पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी इमेज। यानी अभी तक जो यूपी को लेकर समाचारों में आ रहा है, जो अलग अलग चैनलों के ऊपर चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह एक बड़ा चेहरा बनकर भाजपा में उभर रहे हैं। और यदि वो यूपी जीत जाते हैं तो यूपी के जीतने का मतलब यह होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे, एक बहुत ताकतवर चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। चुनाव की घोषणा आज इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी और साथ में यह भी कह दिया है कि इसी के साथ में पूरे इन 5 प्रदेशों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। यानी अब इन राज्यों की सरकारें कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकती, इन राज्यों की सरकारें कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकती, इन राज्यों की सरकारें कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकती। और साथ में यह भी कह दिया गया कि 15 जनवरी तक कोई पदयात्रा नहीं होगी, 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, जो कुछ होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा। आपको यह भी बता दें कि चुनाव किस तरीके से होंगे। यूपी में फर्स्ट फेज में 10 फरवरी को चुनाव होंगे। 10 फरवरी से ये चुनाव शुरू होंगे, तो पहले फेज में यूपी में चुनाव होगा 10 फरवरी को। दूसरे फेज में 14 फरवरी को यूपी में चुनाव होगा। इसी 14 को पंजाब में चुनाव होंगे। इसी 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे और इसी 14 फरवरी को गोवा में चुनाव होंगे। उसके बाद और यानी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे और नतीजों की घोषणा जो है 10 मार्च को इन 3 राज्यों के लिए की जाएगी। यानी 14 फरवरी वो दिन है जिस दिन पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में चुनाव होंगे। थर्ड फेज का जहां तक ताल्लुक है, थर्ड फेज में यूपी में 20 फरवरी को चुनाव होंगे। फोर्थ फेज में 23 फरवरी को यूपी में चुनाव होंगे। 5वां फेज यूपी का 27 फरवरी को होगा और 27 फरवरी को ही मणिपुर में पहला फेज चुनाव का होगा। 6ठा फेज यूपी का 3 मार्च को होगा और मणिपुर में भी 3 मार्च को दूसरे फेज में चुनाव हो जाएंगे और चुनाव समाप्त हो जाएंगे मणिपुर में। और 7वां फेज 7 मार्च को होगा और इसके साथ में समापन होगा 5 राज्यों में चुनाव का और 10 मार्च को इन 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। अब ठीक से आपने याद रखना है कि 14 फरवरी को पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव होंगे और यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 7 चरणों में जब यूपी के चुनाव खत्म होंगे तो 10 मार्च को नतीजे निकलेंगे। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इस समय के समीकरण क्या है। जहां तक मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली का ताल्लुक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 29 एमएलए हैं, 37 मेंबर टोटल हैं, जिसमें से 29 बीजेपी के एमएलए हैं। एनपीएफ के पास 4, एनपीपी के पास 3 और इंडिपेंडेंट 1। अपोजिशन में कांग्रेस के पास 15 एमएलए हैं, तृणमूल कांग्रेस के पास 1 और 7 अन्य जो सीटें हैं वो वैकेंट है। ये स्थिति जो है वो मणिपुर की है। अगर अब मणिपुर के बाद बात करें हम उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उत्तराखंड में 70 मेंबर वाली लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसमें 55 के करीब एमएलए बीजेपी के पास हैं, 53 एमएलए बीजेपी के अपने हैं और 2 इंडिपेंडेंट एमएलए भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पास केवल मात्र यहां पर 9 एमएलए हैं और 6 सीटें यहां पर खाली हैं, रिक्त हैं, भरी नहीं गई। अब अगर गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें तो गोवा में 40 में से
26 सीटें बीजेपी के पास हैं और इन 26 में 25 बीजेपी के अपने एमएलए हैं, एक इंडिपेंडेंट है। कांग्रेस के पास 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 2, इंडिपेंडेंट्स 1, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 2 हैं, और यानी यहां पर भी बीजेपी के पास मेजॉरिटी है और बीजेपी का इस समय वहां पर मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के पास है 303, समाजवादी पार्टी के पास 49, अपना दल के पास 9 और उसके अलावा कांग्रेस के पास 7, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 15 और उसके अलावा अन्य बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ थोड़ी थोड़ी सीटें हैं। लेकिन बड़े दल के तौर पर बीजेपी वहां पर है, 303 का फिगर बीजेपी के पास है और इसी फिगर को बीजेपी बेस्ट करना, यानी इससे ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में बीजेपी है। और अगर इसी तरीके से पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में बहुमत जो है वो कांग्रेस के पास है। 117 सीटों में से 77 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 17 आपके पास हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 14, भाजपा के पास 4 और एलआईपी के पास 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मेजॉरिटी में है। अब अगर कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो स्थिति साफ तौर पर यह है कि 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस बड़ी, जिसको सबसे बड़ी बैटल माना जा रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बहुजन समाजवादी पार्टी एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले कर सकती है, लेकिन जो शक्ति, जो ताकत बीएसपी में एक समय वहां हुआ करती थी, वो शक्ति, वो ताकत अब बीएसपी में वहां पर नहीं है। पंजाब का जहां तक ताल्लुक है, पंजाब में कांग्रेस के मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ कांग्रेस का मुकाबला वहां पर, जहां आम आदमी जहां तक ताल्लुक है, वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सीधी टक्कर है। और गोवा की बात करें, वहां पर भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के गोवा में आने के बाद अब वहां पर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। यानी मुकाबला कांग्रेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। अब इसी तरीके से अगर उत्तराखंड की बात, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, सीधे बीच में है। वहां पर भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री तक बदले, मुख्यमंत्री भी इसीलिए बदले थे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन अब यह देखना है कि सबसे बड़ी बैटल, सबसे बड़ी जंग जो यूपी में होगी, जो ये तय करेगी कि 2024 में क्या कुछ होगा। और आपको मैं ये भी यहां पर बताऊं, यूपी के चुनाव जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत जबरदस्त नजर जो है इन चुनावों के ऊपर है। 2 कारण नंबर 1 ये, योगी आदित्यनाथ की अपनी छवि, एक ताकतवर और एक धांसू लीडर की जो उनकी छवि है, उस छवि के चलते जिस तरीके से मीडिया में और बाकी जगह पर आया कि उन्होंने गुंडा राज को खत्म करने के लिए जो कुछ यूपी में किया है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन बड़ा ये कि क्या वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, और अगर वो यूपी जीतते हैं तो 2024 में क्या वो केंद्र की जो राजनीति है, क्या केंद्र की राजनीति में उनका कोई बड़ा रोल होगा। और अगर केंद्र की राजनीति में उनका बड़ा रोल बनता है तो उसके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक भारी बहुमत के साथ जीत कर आए। भारी बहुमत के साथ जीतने का मतलब यह हो गया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इसी तरीके से लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कोई कमाल करते हैं तो, और बीजेपी के लिए वहां पर बीजेपी वहां मझदार में फंस जाती है, तो फिर यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यूपी जा सकते हैं और यूपी में समीकरण बदलने का काम कर सकते हैं। ये सारी बातें इस समय चल रही हैं, लेकिन फिलहाल ये कि 10 फरवरी से देश के 5 राज्यों में 7 चरणों में असेंबली के चुनाव की घोषणा हो चुकी है।